तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। जगत गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारबिंद से उच्चारण की गई वाणी जपजी साहिब की हम विचार व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें हमने मंगलाचरण की व्याख्या की। आगे की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले बहुत ही प्यार से फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब जी ने इस पूरे विश्व को एक एम दिया है सचार होने का, और उसका एक ही नियम है हुक्म रजाई चलना, रब्बी हुक्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। जपजी साहब में गुरु नानक साहब जी ने इसी की व्याख्या की है और इसी को जप बोला है। हमने मंगलाचरण की व्याख्या की, जिसमें हमने देखा कौन से प्रभु का जप करना है, वो कैसा है। गुरु जी ने 8 गुण दिए उस प्रभु के, एक ओंकार से लेकर सहभंग तक, कि उसका ये रूप है, ये उसके गुण हैं। उसके बाद आता है जप। हम जब मंगलाचरण पढ़ते हैं, जिसको सिख रहत मर्यादा में मूल मंत्र भी कहा गया है, एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद, उसके बाद 2 डंडियां हैं, मतलब यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ बात संपूर्ण हुई। ये प्रभु के गुण हैं, उसे गुरु के ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। उसकी आगे फिर 2 डंडियां आई, फिर जप, फिर 2 डंडियां। इसका मतलब यह है कि इस वाणी का जो सब्जेक्ट है, सिरलेख है, उसका नाम है जप। किसी ने जो बाएं तरफ की डंडियां हटाने की गुस्ताखी की है, वो ठीक नहीं है। जप वाणी के इर्द गिर्द दोनों तरफ 2 डंडियां हैं, मीन्स इस वाणी का नाम है जप। वो इसलिए कि इस वाणी में यह बताया जाएगा जप किसका करना है, जप क्यों करना है, जप कैसे करना है, और जप से जिंदगी में क्या बदलाव आ जाते हैं, जिंदगी कैसे तब्दील होती है। जप इस वाणी का सरलेख है। उसके बाद फिर एक श्लोक है। जो श्लोक होता है वो निचोड़ होता है। जैसे हम सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, उसमें हम श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद 8 पदे आते हैं, वो श्लोक की व्याख्या है। इसी तरह जो ये पहला श्लोक है, इसकी व्याख्या 38 पौड़ियां हैं जो आगे आएंगी। उसके बाद आखिर में फिर एक श्लोक आएगा, वो सारी वाणी का निचोड़ तत्सार माना जाएगा। जप क्या है, किसका करना है, कैसे करना है, इससे क्या तब्दीली आ जाती है जिंदगी में, इसकी शुरुआत गुरुजी अब एक श्लोक से करते हैं जो बेस है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वैसे हम आम बोलचाल बातचीत जो है वो 3 कालों में करते हैं। भूतकाल, चल रहा ये समय, वर्तमान काल और भविष्य। पर गुरु जी जब प्रभु की बात करते हैं, वो 4 कालों में करते हैं। वो कैसे? जुगात का मीन्स होता है जुग प्लस आद। जुग मीन्स समय, आद मीन्स जो मूल है, मुड है। जुग के मूल से, जब से समय शुरू हुआ। समय कब से शुरू हुआ? जब सूर्य बना। सूर्य बना तो दिन और रात बने, और तब रुत्ति बनी। सूर्य से समय की शुरुआत है। जब समय की शुरुआत हुई, जुग प्लस आद, समय की शुरुआत से वो सच था। जुगाद सच है, भी सच, आज भी वो सत्य है, सदैवी है। नानक या संबोधन है, हे नानक, होसी भी सच, आने वाले समय भी वो सच ही रहेगा, भविष्य में भी वो सदैव रहेगा।
पर जो चौथा काल है वो गुरु जी ने कहा आद सच, मीन्स जब समय भी नहीं था, जब भूतकाल भी नहीं बना था, वो तो तब से सच है। जुगात जब समय बना, सूर्य बना, तब समय बना, और तब से प्रभु सच था। पर जब सूर्य भी नहीं था, चांद भी नहीं था, अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाध लगाइंदा, वो तो तब भी था जब समय भी नहीं था। वो तो काल से परे है, वो भूत भविष्य वर्तमान सबसे परे है। वो तो आद में भी सच था। आद मीन्स मूल, जब अभी कुछ भी नहीं बना था, वो तब से सच है। 4 कालों में बात कर दी। वो प्रभु जो मूल से सच है, समय की शुरुआत से सच था, आज भी सच है, आने वाले समय भी सच रहेगा। अगर वैसा बनना है तो वैसा सच हमारी जिंदगी में भी होना चाहिए। हम उसी का तो रूप है, उस सच को प्रकट करना है अपनी जिंदगी में। हमने भी सचियार होना है। यही सिख का मूल्य उद्देश्य है कि सचियारा होइए, क्योंकि वो सच है ना। हमने भी सच के साथ जुड़ने। सच की कितनी महानता है। सच के बिना जितने भी गुण हैं, जितने भी कर्म हैं, वो सब व्यर्थ हैं। अगर सच नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। जैसे कोई पाठ पूजा करता है, कोई वाणी का पाठ करता है, कोई कीर्तन कथा करता है, कोई सेवा सिमरन करता है, अगर भीतर झूठ भरा हुआ है, दिल में अगर खोट है, दिल में अगर छल कपट है, तो वो बार दिखावा कर रहे हैं, वो तो पखंड कर रहे हैं। दिखा रहे हैं मैं इतनी वाणी पढ़ रहा हूं, इतनी सेवा कर रहा हूं, पर भीतर उसके झूठ छुपा हुआ है, छल कपट है अंदर उसके। वो तो दिखावा ही कर रहा है, पखंड कर रहे हैं, उसका वो किसी काम का नहीं है। अगर भीतर सत्य है, बाहर कम भी वाणी पढ़ लेता है, वो पखंड नहीं है, वो सत्य कर रहा है। थोड़ी सेवा कर लेता है तो भी प्रवान है। गुरु जी ने गुरबाणी में एक उदाहरण दी। जैसे कहीं किसी गांव में बारात गई, बैंड बाजे बज रहे हैं, वो बाराती जो है वो नाच रहे हैं, वो उस गांव के जो मुखी लोग थे वो आपस में बातें कर रहे थे, हमारे गांव में किसकी बच्ची की शादी है, हमें पता नहीं। तो किसी ने सलाह दी कि इन बरातियों से पूछ लेते हैं कि किस घर में जा रहे हैं आप। वो जो मुखी लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने उन बरातियों से पूछा आप कौन। वो बाराती बोलते हैं हम बाराती हैं, देखो बैंड बाजे बज रहे हैं, हम भंगड़ा डाल रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम बाराती हैं। वो जो मुखी लोग थे वो कहने लगे वो तो बात ठीक है कि आप बाराती हैं, मगर दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? अगर दूल्हे के बिना बारात आएगी, उस गांव की शर्मिंदगी है, नमोशी है, उस गांव की बेइज्जती है। ये तो मार खाने वाली बात है ना बारातियों के लिए। बारात तो आगे, दूल्हा नहीं आया। बिना लाड़े बिना दूल्हे के बारात कैसी? चाहे उस बारात में 1000 बाराती क्यों ना हो, वो सब बारात व्यर्थ है अगर उसमें दूल्हा नहीं है। गुरु जी ने वाणी में वचन कहे, अगर जिंदगी में सच्चाई नहीं है, अगर भीतर सत्यता नहीं है, तो बाहर जो भी है वो दिखावा ही हो रहा है, वो किसी अर्थ नहीं है। गुण जंज लाड़े नाल सो है। जंज मीन्स बारात, लाड़ा मीन्स दुल्हा। गुणों की बारात जो है वो लाड़े के साथ, दूल्हे के साथ शोभा देती है। गुण जंज लाड़े नाल सो है, परख मोहनिया लिया। गुरु जी वाणी में कहते हैं गुणों की बारात जो है दूल्हे के साथ शोभा देती है। अगर दूल्हा ही नहीं तो बारात काहे की? वाणी तो बहुत पड़ी, सेवा तो खूब की, कर्म तो खूब किए, भीतर सच नहीं, अंदर झूठ चल रहा है, अंदर नफरत ईर्खा चल रही है, छल कपट चल रहा है, तो सब दिखावे का हो जाता है। दिखावा कर रहा है कि मेरे जैसा धर्मी कौन, मेरे जैसा कौन महान, इतनी वाणी का पाठ, इतनी सेवा, मेरे जैसा सेवादार कौन। वो सब व्यर्थ हो जाता है, दिखावा पाखंड हो जाता है। पर अगर भीतर सच है, बाहर से 4 वाणियों का पाठ कम भी कर लेता है, वो प्रमाण हो जाता है, क्योंकि वो सच कर रहा है, दिखावा नहीं है वो। अगर भीतर सत्यता है, अगर अंदर सच्चाई है, तो बाहर वो कम बर्तन भी मांज लेगा तो उसकी सेवा प्रमाण चढ़ जाएगी। कम से कम दिखावा नहीं कर रहे,
वो पाखंड नहीं कर रहे, अंदर बाहर से एक है, उसका प्रमाण है। सत्य मूल है, सच्चाई मूल है। अगर मूल ही नहीं तो वृक्ष काहे का। इसलिए गुरु जी ने वाणी में कह दिया, सच्चो उरै सबको ऊपर सच आचार। सच और आचार सबसे ऊपर हैं, बाकी सब उसके नीचे हैं। अगर सचार बनना है तो तुझे प्रभु जैसा सच्चा होना पड़ेगा, सदैव सच होना पड़ेगा। इसी श्लोक की व्याख्या पूरा जपजी साहब का पाठ है, 38 पौड़ियां है। वो सच कैसे बना जाए, वो सचार कैसे बना जाए। सचार बनने के लिए लोगों ने खूब साधन किए, बहुत से काम किए, हम सचार बन जाएं, हम प्रभु के जैसे हो जाएं। उनमें से 4 कामों का वर्णन गुरु नानक साहब जी ने पहली पौड़ी में किया। सोचे सोचना हो वही, जे सोची लाख बार। या सोचने का भाव है शौच स्नान, स्नान करना, सफाई करनी। गुरु जी कहते हैं तीर्थों में जाकर स्नान करने से कोई अंदर से सुच्चा नहीं हो पाता है। 2 चीजें हैं, एक सुच और एक सफाई। सफाई का सब काम बाहर से है, सफाई का संबंध बाहर से है। बाहर से हमने स्नान भी करना है, शरीर को साफ रखना है, अपने वस्त्र शुद्ध रखने हैं, या हमने अपने घर को साफ सुथरा रखना है। हाइजीनिकली हमने बाहर को साफ रखना है। पर जब सुच की बात आएगी, पवित्रता की बात आएगी, वो पवित्रता हमेशा भीतर से ही आएगी, बाहर नहाने से नहीं आएगी। गुरु जी कहते हैं सूचे ए ना आखिएं बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए। नहाने से कुछ सुच्चा नहीं हो जाता। पवित्रता जो है अंदर सच से जुड़ने के साथ आती है। कोई स्नान करे, तीर्थों पे स्नान करके बोले मैं भीतर से पवित्र हो जाऊंगा, गुरु जी कहते हैं ऐसा नहीं होता है। सोचे सोच ना हो गई, ये सोची लाख बार, लाखों बार भी स्नान कर ले, भीतर से पवित्रता नहीं आएगी। कितने राजनैतिक लोग हैं, स्नान करते हैं तीर्थों में जाकर, पर कितने भ्रष्ट हैं। लोगों का हक खा रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। राजेशी मुकद्दम कुत्ते बन चुके हैं। वो लाखों के सूट पहनते हैं, कीमती चश्मे पहनते हैं, पर उनके अंदर लालच की दुर्गंध भरी हुई है, लोभ की बदबू उनमें से निकल रही है। स्नान तो बाहर से की है, पर अंदर वो लोभ की दुर्गंध कैसे जाएगी जो लोगों के पैसे को नोच रहे हैं, खींच रहे हैं। बहुत से बिजनेसमैन लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, स्नान तो वो भी कर रहे हैं, मगर किसी गरीब का हक भी खा रहे हैं, मजदूर को उसकी मजदूरी का पैसा नहीं दे रहे हैं। अंदर लोभ की दुर्गंध भरी हुई है, टैक्स चोरी कर रहे हैं, यहां तक के लोगों को गलत सामान बेच रहे हैं। कोई सिंथेटिक पनीर बनाकर बेच रहा है, लोगों को जहर बेच रहा है। कोई केमिकल वाली दवाइयां, नकली दवाइयां बेच रहा है, कोई केमिकल वाले फल सब्जियां बेच रहा है। स्नान तो वो भी कर रहे हैं, मगर भीतर से जो अवगुणों की मैल है वो तो गई नहीं। अंदर से तृष्णा की, लालच की, लोभ की बदबू चल ही रही है। पारिवारिक तौर पर देख लो, लोग स्नान तो कर रहे हैं, मगर पति पत्नी की आपस में नहीं बनती। सास बहू झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। अंदर नफरत की दुर्गंध है, बाहर परफ्यूम लगाए हुए हैं, मगर अंदर ईर्ष्या है, अंदर घृणा भरी हुई है। वो पानी क्या करेगा? वो तो शरीर को साफ कर देगा, भीतर से कैसे? इसलिए गुरु जी ने ये वाणी में कहा, मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। अगर मन मैला है, सब कुछ मैला ही माना जाएगा। शरीर के साफ रखने से मन साफ नहीं हो जाता। अगर ऐसा हो जाता तो जितने भी उस तीर्थों में रहने वाले मेंढक और मच्छी हैं, वो सब परम गति को प्राप्त हो जाते। जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जो नहीं आवे। ये साधन ठीक नहीं है अपने को सचार करने के लिए। कुछ लोगों ने और भी साधन अपनाए। चुप्पे चुप ना हो वही, जे लाए रहा लेवतार। कुछ लोगों ने सोचा चुप करके बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके समाधि लगा लेते हैं, हम अंदर से पवित्र हो जाएंगे। गुरु जी ने इस साधन को भी नकार दिया। कहने लगे नहीं, चुप्पे चुप ना हो वही। चुप करने से
क्या मन शांत हो जाएगा? जे लाए रहा लिवतार एक रस एक लगन से कोई समाधि लगा के बैठ जाए, कोई ऐसे पवित्र हो जाएगा? लोग सोचते हैं इड़ा पिंगला और सुखमना के रास्ते से हम 10वें द्वार को खोलेंगे, जिस दिन 10वां द्वार खुल जाएगा उस दिन हम प्रभु को पालेंगे। पर गुरु जी तो वाणी में ये कहते हैं, मन निर्मल नहीं 10वें द्वार, भ्रम भ्रम मूढ़ा आवे वारो वार। कैसे 10वें द्वार खोलने से मन पवित्र नहीं होता है? ये मूर्ख जो है इन चीजों में भटक रहा है। मन निर्मल नहीं 10वें द्वार, भ्रम भ्रम आवे मूढ़ा वारो वार। ये मूर्ख भटक रहा है। 10वें द्वार खोलने से ऐसे कोई निर्मल नहीं हो जाता है, चुप करके बैठने से कोई निर्मल नहीं हो जाता है, प्रभु को नहीं पा लेता है। चुप करके क्यों बैठे, आंखें बंद करके क्यों बैठे? इसको पूछें, आंखें बंद करके क्यों बैठे? वो कहते हैं मैंने भगवान के दर्शन करने हैं। जैसे कोई ये बात कहे कि तेरे पिताजी तेरे पास बैठे हैं, तू आंखें बंद करके पिताजी को देख। वो कहेगा हद हो गई, या तो तू मूर्ख है या मैं मूर्ख हूं। मेरे पिताजी मेरे पास बैठे हैं और मुझे कह रहे हैं आंखें बंद करके पिता को देखूं मैं। अगर पिताजी पास में बैठे हैं तो आंखें खोल के देख लेता हूं। सिख मत जो है वो बंद आंखों वाला धर्म नहीं है, आंखें खोलने वाला मत है। यहां आंखें खोलने सिखाई जाती हैं। गुरु ने सिख को खुली आंख की समाधि दी है। तेरी समाधि खुली आंख की हो, आंख खोल के देख तो सही। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद ही तो है, खोल तो सही आंख। जागो जागो सुत्यो चलिया वनजारा, खोल आंख, देख इस दुनिया में जय जय पेखों तय हजूर, दूर कथो ना जाई, रव रया सर्वत्र में मन सदा ध्याई। खोल के देख तो सही आंख, प्रभु ही तो है। 8 जाम 64 घड़ी तो नरक तरह जियो, नीचे लोइन क्यों करो जो सब कट देखो पियो। नीचे लोइन मीन्स आंखें बंद क्यों करूं मैं? नीचे लोइन क्यों करो जो सब कट देखो पियो। अगर सामने प्रभु देख ही रहा हूं तो बंद क्यों करूं? किसी को ठगना हो उसकी आंखों में धूल डालनी पड़ती, इसकी आंखें बंद करनी पड़ती। आंखें बंद करके तो ठगा जाता है। गुरु जी ने वाणी में कहा है, अखी ता मीटे नाक पकड़े ठगन को संसार। तुम आंखें खोल देख, प्रभु ही तो फैला हुआ है। घट घट में हर जू बसे, संतन कयो पुकार। वही तो नजर आ रहा है जो दिसे सो तेरा रूप। जो भी नजर आ रहा है उसी का रूप है। गुरु जी कहते हैं ये साधन भी ठीक नहीं है, आंखें बंद करके चुप करके बैठ जाना। वैसे चुप बैठा क्यों मैं? जो चुप करके बैठा है मुनि बाबा, वो तो बोलेगा नहीं ना, उसका चेला बोलता है। कि बात ये है, हमारे बाबा जी कहते हैं बोलेंगे तो झूठ निकलेगा मुंह से, बोलेंगे तो निंदा चुगली निकलेगी, इसलिए हमने बोलना ही बंद कर दिया। गुरु जी कहते हैं वो तो बात ठीक है। अब ये मुनि बाबा जी झूठ नहीं बोलते हैं, पर सच भी तो नहीं बोलते हैं ना। बोलने का रास्ता ही बंद कर दिया। माना अब निंदा चुगली नहीं कर रहे, पर सिफ्त सलाह भी तो नहीं कर रहे, किसी की प्रशंसा भी तो नहीं कर रहे ना। सियाणप इसमें थोड़ी थी, अक्लमंदी इस बात में थोड़ा थी कि बोलो ही मत। अक्लमंदी तो इस बात में है, अगर बोलना हो तो कौन से शब्द बोलने चाहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, अगर बोलना ही हो तो कौन से शब्द बोलें। जैसे राम नाम रव रही है, हर के भीतर रमे हुए राम को पहचान कर बोले। कैसे बोले कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। कहां बोलना है कहां नहीं बोलना, अक्लमंदी तो उस बात की थी। चुप रहना अक्लमंदी थोड़ा थी। वो कहते हैं ऐसा हो सकता है, पता चल सकता है कहां बोलना है कहां नहीं। गुरु जी कहते क्यों नहीं पता चलता? अगर कोई सज्जन पुरुष मिल जाए, गुरुमुख धर्मी मिल जाए, उनसे बात कर लें, विचार कर लें। अगर कोई मूर्ख मिल जाए वहां चुप कर लें। संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। अगर इस जगत में आए हैं, प्रभु ने बोलने की क्षमता दी है, फिर जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। बोलना चाहिए, विचार देने चाहिए। चुप रहने से कुछ नहीं बनेगा। किसी चोर डाकू को तो समझाया जा सकता है, पर जो मौनी बाबा बन गया उसने विचार के सारे द्वार बंद कर दिए। उसको तो गुरु ही जगाए तो जागे। मौन विगूता क्यों जागे गुरु बिन सूता। इसलिए विचार की बात की वाणी ने। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में ब से विचार और व से विचार हजारों शब्द मिल जाएंगे। विचार कर, विचार कर, चुप ना रह, कुछ तो विचार कर।
ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार, एक रस तार से भी इस मन ने शांत नहीं होना। बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाइए जोनी। अंदर कल्पना चलती है, कल्प रहा है, कल्प वृक्ष की कामना कर रहे, जुबान से बंद है। यह भी साधन ठीक नहीं। भूखियां भूख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। किसी ने एक बड़ा खतरनाक सिद्धांत दिया, अगर मन को रजा दो पदार्थों से, वासनाओं से, तो जिस दिन रज जाएगा उस दिन प्रभु को पालेगा। ये तो ऐसी बात थी, किसी के घर में आग लगी, दूसरे आदमी ने एक सलाह दी, आग लगी है इसमें और बालन डालो, इसमें और ईंधन डालो, और लकड़ियां डालो, और तेल डालो। जब आग रज जाएगी अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई है जो धन कमा के रज गया हो? सिकंदर भी नहीं रजा। कभी सुने कि फलां आदमी झूठ बोल बोलकर ब्रह्मज्ञानी बन गया, फलां आदमी लोगों के हक छीन छीन कर धर्मी पुरुष हो गया? मन विकारों से, पदार्थों से कभी रजता नहीं है। यह भी साधन गलत था। एक भूख लेके आया पीने को दूध मिल जाए, पहले प्यार लगा था दूध, फिर भूख बढ़ती चली गई। माँ बाप चाहिए, खिलौने चाहिए, असली चीजें चाहिए। मरते दम तक भी भूख मरती नहीं है। सहस खटे लख को उठावे, तृप्त ना आवे, माया पाछे पावे, अनेक भोग बिख्या के करे, नह तृप्त आवे, खप खप मरे, भूखियां भूख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार। सारी पुरियों के पदार्थ भी बांध ले, इसकी भूख नहीं उतरती है। सहस सियाणपा लख होए ता इक ना चले नाल। लाखों हजारों चलाकियां भी कर ले, चलाकियों से भी प्रभु को पा नहीं सकता। ये चलाकियां रह जाती हैं। इसलिए गुरु जी ने बोला, गुरु की मत तू ले आने, भगत बिना बो डूबे स्याने। प्रभु की भक्ति गुणों के बगैर अच्छे अच्छे अक्लमंद लोग भी डूब गए। अपनी चलाकियां छोड़ दे, गुरु का ज्ञान ले, उसके ऊपर जी। किम सचियारा होइए किम कूड़े टुटे पाल। फिर सचियार कैसे बने? सचियार है प्रभु, तू करता सचियार, वो कैसे बने? किम कूड़े टुटे पाल। झूठ की दीवार कैसे खत्म हो? जातिवाद की दीवार कैसे खत्म हो? निंदा की दीवार, लोभ की दीवार, ये तो दीवारें हैं जिन्होंने हमें प्रभु से दूर किया हुआ है। अहंकार की दीवार जिससे हम प्रभु से बिछड़े कैसे दूर हो? ये झूठ की दीवार कैसे दूर हो? इस दुनिया में असल समस्या ये है, सच काल कूड़ वर्त्या कल कालख वेदाल। सच का काल पड़ गया, झूठ ही झूठ फैला हुआ है। तो सच्चार कैसे बने? और याद रखें, सच्चा नहीं बनना है, सच्चार बनना है। सच्चा तो गंगू ब्राह्मण में ही है। गंगू ब्राह्मण ने सच बोला कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो बुढ़ड़ी मां है, उसके बच्चे हैं, वो मेरे घर में आके पकड़ के ले जाओ। बोला तो सच था। लोगों ने उसके सच के ऊपर भी लानते डाली। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसके सच बोलने के पीछे उसकी भावना बुरी थी। उसकी भावना थी लालच की, तृष्णा की, मुझे इनाम मिलेगा। लोगों ने थू थू की उसके ऊपर। दूसरी तरफ दो मुसलमान जो भाई हैं, गनी खां, नबी खां, मुस्लिम सैनिक पूछते हैं, मुगल सैनिक पूछते हैं, ये कौन है? गनी खां, नबी खां कहते हैं ये उच्च के पीर हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च के पीर बता रहे हैं। वो तो गुरु गोविंद सिंह थे, उच्च के पीर तो नहीं थे। उच्च पिंड के पीर नहीं थे, वो गुरु गोविंद सिंह थे। मगर गनी खां, नबी खां ने झूठ बोला। दुनिया ने गनी खां, नबी खां के झूठ को भी सराहा। क्यों? क्योंकि उनके पीछे भावना बहुत अच्छी थी। उनको पता था आज गुरु गोविंद सिंह इन जालिमों के काबू में आ जाते हैं, इनके चुंगल में फंस जाते हैं, तो दुनिया से धर्म खत्म हो जाएगा। गरीब की बाह पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। आज इस मनुष्यता को, उस दुनिया को गुरु गोविंद सिंह की अगुवाई की सख्त जरूरत है। इसलिए झूठ बोला, ये उच्च के पीर हैं, गुरु गोविंद सिंह नहीं है। झूठ भी परवान चढ़ा, गंगू का सच भी परवान नहीं चढ़ा। क्यों? उसके पीछे भावना बड़ी मैली थी। इसलिए सच्चा नहीं होना है, सच्चार होने। सच्चार तब हुआ जाता है जब अंदर सच हो। सच ता पर जानिए जहां हृदय सच्चा होए। सच तभी परवान है अगर अंदर भी सच है, भावना ठीक है। वो कैसे सच्चार बने? झूठ की दीवार कैसे खत्म हो? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक ही साधन है, हुक्म। मैंने उस प्रभु के हुक्म में रजाई,
रजाई मीन्स रजा का मालक जो प्रभु है उसकी रजा में, हुक्म के हुक्म में चलना पड़ेगा। हुक्म रजाई चलना, प्रभु के नियमों के अनुसार, प्रभु के हुक्म के अनुसार जिंदगी जीनी पड़ेगी। नानक लिखिया नाल, हे नानक। लिखिया नाल मीन्स ये नहीं कि किसी के माथे ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है जब से ये सृष्टि बनी तब से ये नियम साथ ही लिखा हुआ है, तब से ये रूल साथ में ही है कि वही सच्चार बन सकता है जो प्रभु के हुक्म में आ जाएगा। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। और हुक्म में कैसे आते हैं, इसकी जो चर्चा है हम अगली पौड़ी में करेंगे। मेरी भूलें क्षमा करें, फतेह बुलाएं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।